नमस्कार दोस्तों, मैं आपका धर्मेंद्र यादव। आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। मैं 2-3 दिन से सोच रहा था इस मामले को लेकर, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इस बात को लेकर दुख होता है। मैं खुद भी फील्ड में घूमा हूँ, ज़मीन पे उस चीज़ को देखा है, महसूस किया है। क्या होता है कि हम लोग हिंदू धर्म में हैं ज़रूर, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, हिंदू धर्म को लेकर बहुत गलत गलत चीज़ें बनाते हैं। जैसे कई लोग रहते हैं जो कि बेचारे छोटे तबके के रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उन्होंने कहा साहब इनको ये मंदिर में नहीं आएंगे। एक मेरे को बाबा मिले एक गांव में, मेरी बात हो रही थी उनसे, तो वो मुझे रो के बता रहे थे कि बेटा मैं 60 साल हो गए मुझे, मैंने भगवान के दर्शन नहीं करे, क्योंकि मैं क्या हूँ, छोटी जात का हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं मंदिर में वंचित किया गया है जाने से हम लोगों को, और हम मंदिर में दर्शन नहीं कर सकते। भगवान तो सबके हैं, भगवान आपको क्यों रोका? तो कह रहा भैया आप, मैं छोटी जात का हूँ इसीलिए मुझे मना किया गया है। वो कहा है कि आप अपना मंदिर अलग बनाइए और हम लोगों का कहने लगे शमशान भी अलग है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात को लेकर। और मैं गांव में घूमता हूँ तो ये चीज़ें मुझे देखने को मिलती हैं, लेकिन मुझे दुख इसी बात का होता है कि कभी कभी जब ये बात होती है कि सनातन के साथ सभी हिंदू हैं, कि सभी ये हैं, एकता है हम लोगों में, तो ये कैसी एकता है? हमें तो मुसलमानों से सीखना चाहिए इस बात को लेकर। मुस्लिमों में कभी कोई ये जातिवाद या धार्मिक विवाद नहीं होता है, वो तो सब एक होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत यही है कि जब कभी कोई बात आती है तो सब ये वो है, ये वो है। अरे जब हमारे सामाजिक हमारे हित सब, हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू हैं, ये क्या बात है कि ये जात का है उस जात का है? तो ये दोस्तों, ये सब चीज़ों की बुराइयाँ ये सब मिटानी पड़ेंगी आपको, नहीं तो आगे चलकर बहुत दिक्कत आएगी। और जीवन में और भविष्य में भगवान कभी किसी को नहीं बोलता। भगवान कभी किसी जात के होते हैं क्या? भगवान किसी समाज के होते हैं क्या? भगवान तो सबके होते हैं। तो इसलिए भगवान को पूजने के लिए कभी किसी को मना नहीं करना चाहिए। और कभी मंदिर मस्जिद ये सब एक भगवान के द्वार हैं, गुरुद्वारा चर्च सब भगवान का एक वो है, तो इसमें आप कैसे किसी को मना कर सकते हैं? तो मुझे बड़ा दुख होता है ये सब चीज़ें देखकर। और इनमें सबसे बड़ी बात है जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार बनते हैं, वही ये सबसे ज़्यादा चीज़ें फैलाते हैं। और वो अपने आप को हिंदू कहते हैं कि साहब हम कट्टर हिंदू हैं, जबकि सबसे ज़्यादा नुकसान वही हिंदू धर्म का करते हैं। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है दोस्तों कि आप इन सब चीज़ों में कभी भी कोई ऐसी चीज़ हो, जो भी ज़्यादातर युवा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो उनको इस चीज़ का बहिष्कार करना चाहिए। और आगे आके जो बड़े सामाजिक हिसाब के संगठन हैं, वो जो सामाजिक हिसाब के जो सामाजिक हिसाब की बड़ी बड़ी जातियाँ हैं, उनको इसका बहिष्कार करना चाहिए। और हिंदू मतलब हिंदू, उससे क्या होगा, आप लोगों में एकता भी बनेगी और सामाजिक हिसाब से हम लोग बड़े ऊंचे ऊपर उठेंगे। तो आपको यही सोच के रखना चाहिए। और हमेशा जो भी अपना भाई है, भले चाहे गरीब हो या अमीर हो, उसको हमेशा अपने गले लगाना चाहिए और अपने हिंदू भाई को हिंदुत्व के हिसाब से देखना चाहिए। ये सामाजिक हिसाब से, आपको सोचने के हिसाब से मेरा यही निवेदन है आपसे। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भगवान सबके हैं। भगवान का आप सुबह पाठ कीजिए, भगवान का प्रातःकाल उठ के पाठ कीजिए। आप देखिए, वो गरीब आदमी हुआ या अमीर आदमी हुआ, भगवान तो सबके लिए। तो उनका स्मरण कीजिए, उनके स्मरण से ही आपकी शक्ति और ताकत बढ़ेगी और आपके विचार और सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो इसलिए तो मेरा तो दोस्तों आपसे यही कहना है कि सुबह प्रातःकाल उठिए, ब्रह्म मुहूर्त टाइम पूजन कीजिए और भगवान को याद कीजिए। भगवान आपकी सेवा में रहेंगे, भगवान आपसे प्रेम करेंगे। भगवान का प्रेम ही सबसे बड़ी ताकत है आपकी। पैसा धन दौलत तो ये सब कुछ नहीं है, जाति वाति ये सब कुछ बेकार है, सब कुछ नहीं होता है। सब हिंदू मतलब हिंदू, ये हमारे भाई मतलब हमारे भाई। तो आप ये मेरे दोस्तों इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए और अपने समाज को और अपने परिवार और हिंदू धर्म और सनातन धर्म को बढ़ाइए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। आपका धर्मेंद्र यादव सीहोर। ठीक।